हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MTNL और BSNL से जुड़ी हुई एक लेटेस्ट अपडेट के बारे में। लेकिन आगे बताऊंगा आपको, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। पहले रिक्वेस्ट कि अगर आप डीमैट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आपके लिए ड्रॉप किया गया है। दूसरी चीज़ कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट कर लीजिए ताकि आपको किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो। ओके दोस्तों, MTNL के अंदर हम लोग पहले देखेंगे कि क्या एक्चुअली में इसमें चल रहा है, क्या इसका स्टॉक प्राइस कितने रेट के आसपास ये फ्लक्चुएट कर रहा है लास्ट के एक महीने से। दोस्तों, लास्ट के एक महीने की अगर आप सिचुएशन को देखेंगे तो मैं आपको टेक्निकल से लेके आऊँगा और बताना चाहूँगा। देखिए, मंथली बेसिस पे इसका स्टॉक प्राइस आपको बहुत ज़्यादा बुलिश दिखेगा, लेकिन इसका जो पाइवोटेड पॉइंट है 21.85 के आसपास है। अगर हम वीकली बेसिस पे देखेंगे तो इस कंपनी का जो स्टॉक प्राइस है 18.25 के आसपास आपको होवर होता हुआ दिखाई दे सकता है दोस्तों। लेकिन डेली बेसिस पे देखेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा बेरिश दिखेगा दोस्तों। इस कंपनी के अंदर आपको जैसा कि पता है, MTNL BSNL भी ऑपरेट करती है और यहाँ पे पब्लिक के पास जो शेयर होल्डिंग है इस कंपनी के अंदर 29.33% है और प्रमोटर्स के हाथ में 56.25% की होल्डिंग और 14.07% DIIs हैं और 0.35% FIIs बने हैं। बहुत कम है FIIs के पास होल्डिंग इस कंपनी के अंदर। तो दोस्तों, अगर हम लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखा होगा आपने, तो MTNL के अंदर टोटल वॉल्यूम ट्रेड किया गया 4,82,133 और इसका 52 वीक हाई है 24.40 का और लो है 7.50 का। ओके दोस्तों, अब मैं आपको खबर समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपडेट ये निकल के आ रही है कि MTNL और इवन BSNL के जो एम्प्लॉय हैं, ये सारे के सारे एम्प्लॉयज़ और भी कुछ ग्रुप्स के साथ मिल करके यूनियन एम्प्लॉय यूनियन बेसिकली ये गवर्नमेंट के डिसीजन के खिलाफ एक प्रोटेस्ट कर सकते हैं। देखिए, भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL एम्प्लॉय यूनियन जो कि पूरी तरीके से नाखुश है सरकार के इस डिसीजन को लेकर के। जो डिसीजन क्या है सरकार का डिसीजन ये है दोस्तों कि इस कंपनी के जो टावर एसेट्स हैं उन सभी को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेचने की बात चल रही है। मैं अभी बताऊंगा कि सरकार क्या क्या बेचना चाहती है PLI स्कीम के अंतर्गत। दोस्तों, BSNL के जो एम्प्लॉयज़ हैं, ये सभी के सभी लोगों ने अपना डिससेटिस्फैक्शन एक्सप्रेस किया है सरकार के इस फैसले को लेकर के और इसी के चलते ये ग्रुप बना रहे हैं और ताकि कलेक्टिवली काफ़ी हैवी प्रोटेस्ट किया जा सके सरकार के खिलाफ़। सरकार अभी तक अगर आप देखें यहाँ पे, तो भारत सरकार जो है 14,917 टावर्स जो कि BSNL और MTNL मिला करके ओन करते हैं, इन सभी को किसी प्राइवेट कंपनी को बेच सकती है। इससे BSNL का कोई फ़ायदा नहीं होगा, MTNL का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि MTNL लिवरेज भी नहीं कर सकता। तो फ़ायदा होगा किसका? प्राइवेट सेक्टर का होगा। तो सरकारी कंपनियां तो वैसे भी ख़राब हो चुकी हैं और अगर इस तरीके का कदम लिया जाता है तो BSNL और MTNL वैसे भी इतना ज़्यादा लॉस में चल रही हैं और ज़्यादा लॉस में होने लगेंगी और ज़्यादा नुकसान होने लगेगा। तो इस नुकसान को होने से रोकने के लिए एम्प्लॉयज़ की तरफ से ये कदम उठाए जाने की आपस में बातचीत चल रही है, राइट। तो BSNL एम्प्लॉय यूनियन माइट गो ऑन नेशन वाइड प्रोटेस्ट्स। जी हाँ दोस्तों, आप जैसा कि अपनी स्क्रीन के ऊपर आप पढ़ पा रहे हैं, ये बिल्कुल भी सच है, बिल्कुल सच है। और इसके लिए यहाँ पे सरकार, आई डोंट नो कि सरकार इसको सुनेगी या नहीं सुनेगी, सरकार अपने डिसीजन में बदलाव करेगी या नहीं करेगी, इन बातों को सुन करके और देख करके ये तो वक्त बताएगा दोस्तों कि क्या होने वाला है। और यहाँ पे एम्प्लॉयज़ यूनियन का बोलना है कि सरकार अगर ऐसा करती है तो ये एक तरीके से देखा जाए तो BSNL और MTNL को ये प्राइवेटाइज़ करने की बात होगी और उसमें से ये पहला कदम भी हो जाएगा अगर सरकार ऐसा कर डालती है तो।
जो कि बिल्कुल भी एम्प्लॉयज़ के अगेंस्ट है। दोस्तों BSNL और MTNL के एम्प्लॉयज़ को बहुत ही ज़्यादा इस बात को लेकर के डर लग रहा है कि सरकार अगर ऐसा कर देती है तो MTNL और BSNL को जो अभी फ़ायदा हो रहा है वो भी होना बंद हो जाएगा, राइट। तो किसी भी तरीके से डील फ्रूटफुल नहीं है इन दोनों कंपनीज़ के लिए, BSNL और MTNL के लिए। अब जान लेते हैं कि कौन कौन से आइटम्स हैं जो इस स्कीम के अंदर सरकार बेच सकती है। देखिए, अकॉर्डिंग टू नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, जी हाँ NMP प्लान, ठीक है, नरेंद्र मोदी की जो गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी जी की जो गवर्नमेंट है, सरकार है, मोदी गवर्नमेंट जो है 14,917 मोबाइल टावर्स को BSNL और MTNL के जो टावर्स हैं इन सभी को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेच सकती है। इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत सरकार यानी मोदी सरकार स्टेट फंडेड 2.86 लाख किलोमीटर्स भारत नेट के ऑप्टिक फाइबर नेटवर्क को, जिसमें 400 रेलवे स्टेशंस शामिल हैं, 150 ट्रेन्स शामिल हैं, 26,700 किलोमीटर्स ऑफ नेशनल हाईवे भी इसमें शामिल है, ये सभी के सभी बेचा जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप ये बोलेंगे कि इसका MTNL से तो कोई कनेक्शन है, जी हाँ MTNL से कनेक्शन तो नहीं है बिल्कुल, लेकिन ये बात जो है आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये सब नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के प्लान के अंतर्गत की बात है, उसी के अम्ब्रेला के अंदर की बात है, तो आपको उसी के साथ में बताना ज़रूरी है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, राइट। तो यहाँ पे आगे क्या होगा दोस्तों, अब ये तो वक्त बताएगा, जो कुछ होगा हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन ये खबर आपको पता होनी चाहिए। MTNL के अगर आप शेयर होल्डर हैं तो ये बात आपको जान लेनी चाहिए। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो, लाइक करके इनकरेज कर सकते हैं इस वीडियो को, और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम।